गाइस आज जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 10 ए बुक नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड पार्ट बी के ऊपर बात करेंगे और इसको समझेंगे कि इस पार्ट में आखिर हुआ कैसे है सारा काम और सारी चीज़ें हुई कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ निकालनी है वो मेन चीज़ निकालनी है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। याद रखें कि हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए शेडेड का। क्या चाहिए? एरिया चाहिए हमें शेडेड का। ये वाली बात अपने जहन में बिठा लो, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर ए में देखा जाए तो पार्ट नंबर ए में हम सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं। ये वाली चीज देखा जाए तो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसी के अंदर जो है वो हमें चार सर्कल दिए हुए हैं जो कि एक जैसे ही मुझे नजर आ रहे हैं, हम देख भी लेते हैं। अब ये बोला गया है कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 56 है, मतलब कि ये स्क्वायर है तो ये भी 56 है, ये भी 56 है, ये भी 56 है और ये भी 56 है। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है। गुड हो गया, सही है। अच्छा जी, अब हम अच्छा जी थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली बात देखिएगा कि यहाँ पे मुझे एरिया चाहिए शेडेड रीजन का जो कि ब्लू से शेड हुआ हुआ है, जो कि क्या हुआ हुआ है, ब्लू से यहाँ पे शेड हुआ हुआ है। ये रहा, ये जो मैं सही से दिखा नहीं पा रहा लेकिन जो ब्लू से इनर साइड शेड हुई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले निकालोगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से आप ये जो अनशेडेड वाले सर्कल है ना, इन सबको माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो एरिया बचेगा वो शेडेड वाला बच जाएगा। क्योंकि स्क्वायर में से देखा जाए अनशेडेड कौन से, ये जो चार सर्कल है ना, ये सारे अनशेडेड है, बाकी सारा हिस्सा जो है वो शेडेड है। हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आओ, इस फोटो पे यहाँ क्या बोला हुआ था, एरिया फॉर स्क्वायर। मुझे पता है एरिया फॉर स्क्वायर कितना होता है, एल का स्क्वायर होता है। तो मैंने लिख दिया 56 का स्क्वायर और मेरे पास आ गया 3136। अब आओ एरिया ऑफ फोर सर्कल। अब यहाँ पे समझो, ये जो पूरी लेंथ है ये 56 है, मतलब मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, 56 है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, 56 है। अब इसका हाफ कर दो। अब इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, 28 पे आओ। अब यहां से लेके यहां तक इस सर्कल के कोने तक यहां तक ये कितना है, ये 28 है। तो मुझे पता है कि इसका जब हाफ 28 है तो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ 28 हो जाएगा। और मुझे पता है कि सर्कल के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक जब एक लाइन टच होती है और सेंटर से पास भी होती है तो वो डायमीटर होता है। और जब मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ अ सर्कल की, तो मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बात करूंगा रेडियस के बारे में। तो डायमीटर अगर यहाँ पे 28 दिया हुआ है तो मुझे पता है कि रेडियस कितना होगा। रेडियस आपके पास हो जाएगा 14 जो है वो आपके पास रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस 14 आएगा। अच्छा, 14 निकालने का ये भी तरीका है कि आप 56 को डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 क्यों करो, पहले दो हिस्से के, फिर दो के और दो हिस्से कर दिए, तो टोटल हमने चार हिस्से किए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरिया फॉर स्क्वायर भी निकाल लिया। यहाँ पे देखो 4, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि चार सर्कल है, एक दो तीन और चार है सर्कल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आर 14 है, ये 56 डिवाइड बाय 4 14 ही होता है। और फिर आप इसको जो है वो सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 673। अब आओ उसके पार्ट बी के ऊपर। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में जो है वही क्या बोलता है। अच्छा, मैं सबसे पहले इसको जो है वो इरेज कर लूं ताकि कोई मसले ना हो। अच्छा, इरेज करने के बाद आपके पास जो चीज आती है वो यहाँ पे आओ। यहाँ भी हम सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे। अच्छा, ये जो 3.5 दिया हुआ है ये क्या है, ये डायमीटर दिया हुआ है सेमी सर्कल का। देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल है, इसके अंदर चार सेमी सर्कल है। ये देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन और ये देखो चार सेमी सर्कल इन टोटल हैं। इनका डायमीटर 3.5 है। तो अगर रेडियस निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरिया। और एरिया में डायमीटर का कोई काम नहीं है, सारा काम रेडियस का है। तो डायमीटर अगर यहाँ पे 3.5 है तो आप 3.5 को डिवाइड बाय 2
कर दोगे जो कि निकल जाएगा 1.75 जो है वो आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात इस आती समझ में। सबसे पहले आप निकालोगे इस पूरे सर्कल का एरिया। मुझे पता है इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है, जो इस पूरे सर्कल का रेडियस क्या है 3.5। आप समझो यहाँ पे कोई भी सेमी सर्कल है, यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन बनी हुई है। इस लाइन को देखा जाए सेंटर से कॉर्नर तक पास है, मतलब कि ये रेडियस है। तो 3.5 का सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पे आओ, एरिया ऑफ अ सर्कल कैसे निकालोगे, पाई आर का स्क्वायर, ओके 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ, यहाँ पे देखो जो ये अनशेडेड है, अगर मैं इस पूरे सर्कल में से इन सेमी सर्कलों को निकाल दूं जो कि अनशेडेड है, तो मेरे पास सारा शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। तो इस सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, इस सेमी सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आर क्या है 3.5 डिवाइड बाय 2 जो कि 1.75 है। और यहाँ पे आपने वही किया, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 सेमी सर्कल है। आपने इसका आंसर निकाला 6.125 पाई आएगा, और फिर आप इसको माइनस करवा दोगी एरिया ऑफ अ सर्कल से, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में बता देगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।